अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी अमीरी ने तेरे ऐबों को छुपा रखा है और मेरी गुर्बत का, मेरी गरीबी का उड़ाया है मजाक। अमीरी और गरीबी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है वाफा रिज़्क़ देता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला का निज़ाम है, यहां पर गरीब भी है, अमीर भी है, यहां पर गोरे भी हैं, काले भी हैं, यहां पर मोटे भी हैं, पतले भी हैं, यहां पर अरबी भी है, अजमी भी है, यहां पर उर्दू बोलने वाला और इंग्लिश बोलने वाला भी है। ये सारी चीजें ये किस लिए हैं? लितारफ। तेरे कुंबे कबीले बरादरियां किस लिए हैं? लितारफ, तेरे तारुफ के लिए। अमीरों के लिए कानून और गरीबों के लिए और। मजारा उठता है, अपने मुलाजिम को कान पकड़ाकर मारना शुरू कर देता है। गरीब लड़की, उसके सर पर थप्पड़ पब्लिक के अंदर मारा जाता है। थाने शादरा के अंदर एक औरत पर मर्द तशद्दुद करते हैं पुलिस वाले। किसी भी जगह पर, कहीं भी, यह गरीब क्यों पिसता है? आज हमने ये जो ऐनक है ना, नजर की ऐनक थी, आज तेरे रिश्तेदारों ने पैसों की ऐनक लगा ली, महकमों ने पैसों की ऐनक लगा ली। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा महकमा बता कि जहां पर तू फी सबिलिल्लाह कभी काम करवा के निकला हो। इस्लाम और मुसलमान अजमत वाले हैं, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजमत बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको कायनात के लिए नमूना बनाया है, क्योंकि ये अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, ये मुसलमान हैं। और मुसलमान की मिसाल क्या है कि इसके नाक में जैसे ऊंट के नाक में नकेल होती है ना, वैसे ये इस्लाम की नकेल तेरे नाक में है। जिधर को रस्सी जाएगी उधर को तू जाएगा। नहीं पता सबको? और राशि वाल मुर्तशी किलामा फिन्नार, के रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। आज रिश्वत का बाजार गर्म है। गरीबों की जिंदगी कोई नहीं। गरीब की सिर्फ बेबसी है, उसके बच्चों की बेबसियां हैं, उसके घर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिल अदा करने के लिए नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है। ये सारे जुल्म गरीबों पर हैं। कभी तूने उन बच्चों की यतीमी को देखा है कि जो गंदे और फटे हुए कपड़े पहनकर खड़े होते हैं और तेरे बच्चे उस वक्त अच्छे लिबास में होते हैं? कभी तूने गौर किया हो कि उनकी आंखों के अंदर जो बेबसी थी, उनकी आंखों के अंदर जो एहसासे कमतरी थी, आज तेरी आंखें वो देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुझे अल्लाह ने दिया है। तू थाने में जाएगा, तुझे कुर्सी पर बिठाएंगे, और गरीब आदमी जाएगा उसको जमीन पर बिठाएंगे। किसी जगह पे मिसाल ले लें, ये चलानों की मिसाल ले लें। बाइक वालों का चलान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, शायद एक दो दफा देखा हो किसी गाड़ी वाले को उन्होंने रोक के चलान किया हो। पुलिस वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। एमएनए एमपीए प्रोटोकॉल इनके लिए, गरीब अवाम इनको वोट देकर आगे लाए और ये उनकी बात ना सुने, उनकी तरफ देखे ना, उनके करीब गाड़ी ना रोके, और जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन में आकर कहे तू मेरा ताया है, तू मेरा चाचा है, तू मेरा बेटा है। ये तुझको सोचना चाहिए गरीब इंसान
कि तू 5 साल के लिए इनको हुक्मरान बनाता है, किस बुनियाद पे वोट देता है? बुनियाद एक रख कि अल्लाह के दीन को समझने वाला हो। जो शख्स अल्लाह के दीन को समझेगा ना, वो तेरी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाएगा। वो तुझे तेरे पैरों से उठाने की कोशिश करेगा, तुझे खुद को फील करने की कोशिश करेगा, तेरे कारोबार को बेहतर करेगा, तुझे रोजगार फराहम करेगा, तुझे खुराक देगा, तेरे बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाएगा। ये हर काम करेगा जो तेरे फायदे में होगा, क्योंकि वो समझता है उसके रब को उसका जवाब देना है। अगर वो तेरे साथ ज्यादती करेगा, रब उससे सवाल करेगा। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को क्या पता हो कि रब ने सवाल करना है हमसे। ये तो ब्यूरोक्रेट है, ये तो सियासतदान है, ये एमपी एमएनए है, ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर है। सब ने अल्लाह को जवाब देना है, सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है, और ये जिंदगी तेरी खत्म होने वाली है। आज का पता नहीं उठना है कि नहीं उठना, चलना है कि नहीं चलना, कहीं पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। तेरी प्लानिंग 50 साल की हैं, और ये प्लानिंगें तो अल्लाह की चलती हैं। मेरा रब जिसे चाहता है उसकी मुरादें पूरी करता है, जिसको नहीं चाहता उसकी नहीं करता। और ये ना समझा कर कि ये बड़ा अच्छा है, इसको अल्लाह ताला ने मुकाम दिया है। अल्लाह ताला इनकी रस्सी को ढील देता है, और वो रस्सी जब अल्लाह खींचता है ना, तो बड़े बड़े को नानी याद आ जाती है। तो आज गरीबों का साथ दे, जिनको अल्लाह ने दिया गरीबों का साथ दे। गरीब बड़ा मजबूर है इस वक्त, पाकिस्तान का बड़ा परेशान है, उसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, दवाइयां लेने को नहीं है। क्या करे वो अपनी जिंदगी में? महरूमियां उसकी जिंदगी का हिस्सा है, और अगर तुझे अल्लाह ने दिया, उनकी महरूमियों से निकाल, उनको पैरों पर खड़ा कर। ये तेरा सदका जारिया होगा। गरीब का कभी मजाक ना उड़ाए। ये हालात है, अरबोपति से लाखोंपति और लाखोंपति से अरबोपति होते बड़े देखे हैं जिंदगी में। ये मेरे रब की देन है। अल्लाह करोड़ों से करोड़पति बना देता है, करोड़पति से करोड़पति बना देता है। ये मेरे रब की शान है। मत सोच के कभी गरीबी नहीं आ सकती तुझ पे। ये कोई तेरा टेक्निकल काम नहीं है। बड़े लोग पढ़े लिखे दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। अगर रब ने तुझे इनायत की है तो उस रब का शुक्र अदा कर, उसकी रहमतों को समेटने की कोशिश कर, उसकी मखलूक की खिदमत कर। ये इंसान तो वो इंसान है कि जिसको रब ने अपने हाथ से बनाया है, मट्टी से बनाया है, और इसकी कदर करना हर बंदे का फर्ज है। सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, आपस में बहन भाई हैं। तो आज ये मैसेज है मेरा कि जैसे एक बाप की औलाद जिंदगी मिलकर गुजारती है, वैसे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी अपनी जिंदगी मिलकर गुजारे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को आम करे, अंसार और मुहाजिरीन की मिसालें पैदा करें। ये इस्लाम की वो मिसालें हैं जिनको आज तक कोई नहीं मिटा सका, क्योंकि ये मेरे नबी की मिसालें थी। हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर, फिर तेरी दुनिया भी बेहतर होगी, तेरी आखिरत भी बेहतर होगी। डॉक्टर इसार मौलाना को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।